Assalamualaikum dear students. I am here with a new video that is about the pairing scheme of class 11 physics. So dear students, इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है क्योंकि पेयरिंग स्कीम एक हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसके तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई कौन से चैप्टर किसके साथ मुझे करना है। अगर मैं पेयर चूज कर रहा हूँ लॉन्ग के 5 और 3 तो मैं केयरफुली चूज करें जो आपको अच्छे आते हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें और साथ साथ में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा इसको जिसके तहत आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास आता है बेटा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यूज में आपके पास आते हैं टोटल 17 एमसीक्यूज आते हैं। 17 एमसीक्यूज आते हैं तो आपके पास फर्स्ट सेकंड मतलब पहले दूसरे चैप्टर में से ऊपर में चैप्टर से लिखे हैं, मैंने नीचे लिखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ एमसीक्यूज लिखे हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से आपके पास दो और इसके अलावा आपके फिफ्थ में से 2 एमसीक्यूज, 8 में से 2 एमसीक्यूज और 11th में से 2 एमसीक्यूज। टोटल जब आप करोगे इसको तो ये आपके पास 17 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि हर एक एमसीक्यू आपके पास 8 मार्क्स का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पास टोटल होंगे बेटा 17 मार्क्स के। ये होंगे एमसीक्यू। इसको करने के बाद फिर आपको दिया जाएगा बेटा सब्जेक्टिव बेस क्योंकि ये तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस पेपर। तो सब्जेक्टिव बेस पेपर में आपके पास सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आएंगे फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से ऊपर मैंने चैप्टर के लिखे, नीचे मैंने लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि सेकंड में से 3, थर्ड में से 3, फोर्थ में से भी आपके पास 2। तो टोटल हम करेंगे तो हमारे पास ये बेटा हो जाएंगे 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 12। ये गिवन होंगे। जब अटेम्प्ट कितने करने होंगे सिर्फ आपको 8। तो जब हम इसको टोटल करेंगे 8 को तो हर एक से बेटा आपके पास 2 मार्क्स हैं। तो आप इसके टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 16 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको बेटा 5, 6, 7 और 8 में से यहाँ पे भी इसी तरह से आपके पास 12 गिवन होंगे, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 11 में से यहाँ पे हर चैप्टर में 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से आपके पास 9 आपको गिवन होंगे, अटेम्प्ट आपको 6 करने हैं। तो ये पहले हम कर लेते हैं जी 8, ये सेम उसी तरह आ जाएगा तो ये 16 मार्क्स का हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 6 करने हैं तो यहाँ पे ये आपके आ जाएगा 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपके पास 5 लॉन्ग होंगे। आप में से सिर्फ इसमें 3 करने होंगे, मतलब आपको यहाँ से जो 5 है इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ उससे। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के फर्दर आपके पास पार्ट्स होंगे, मतलब ये आपके पास पार्ट ए में से होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्ट ए का होगा आपके पास। तो दूसरे चैप्टर में से आएगा, तीसरे में से पार्ट बी आएगा, जबकि इसी तरह चौथे में से आपके पास ए और इसी तरह बी। इसी तरह बेटा एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 7 में से क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 11 में से, जबकि क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे 9 आना था, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया है, माय मिस्टेक, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। तो ये हो जाएगा बेटा 9 और 10 चैप्टर में से। और आपको एक और चीज शेयर कर दूं बेटा, तो ये पेपर आपका होगा एसएलओ बेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा, अब आपका उस तरह से पेपर नहीं आएगा जिस तरह पहला आता था, क्योंकि अब थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं बोर्ड वाले। अब रट्टे वाला बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। बोर्ड में कंसेप्चुअल होता है, यहाँ पे भी कंसेप्चुअल थोड़ा सा यहाँ पे अब अभी 25% सिर्फ देंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि सारे एक्सरसाइज में से आ जाते थे, एमसीक्यू मोस्टली एक्सरसाइज में आ जाते थे, बच्चे वो कर लेते। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते थे। फिजिक्स में तो ये होता था कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करके समझ लो पूरे के पूरे हो। लेकिन अब आपको एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर के अंदर से भी पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट, तो आप टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। अगर आप फिजिक्स से बिल्कुल में पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आप
पास होना चाहते हो या 80% भी मार्क्स रख जाते हो, फिर भी आप रिलाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सरसाइज ही कर लो। या मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा शातिर बंदा है, वो कहता है यार मैं यहाँ से 8 ही तो करने हैं, मैं 3 कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो यहाँ से मेरी हो जाएंगे कवर, यहाँ से शॉर्ट नहीं करता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ से भी इसको 6 छोड़ देता हूँ, ये 3 चैप्टर करता हूँ, यहाँ से मेरे शॉर्ट हो जाएंगे, या इसको कर लेता हूँ। बेटा हो तो जाएगा, यहाँ से 2 चैप्टर कर लोगे हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो ये अप्रोच अपना, आप हर टॉपिक को, हर चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। इन केस अगर किसी का कोई जनरल इश्यू भी है, कोई नहीं पढ़ सका, कोई कुछ भी उसका इश्यूज थे, तो वो ये टेक्निक अप्रोच कर सकता है, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ कि ये इस तरह से कर सकते हो। और कुछ कंसेप्ट दे भी देना, फिर भी आपको चॉइस तो है, तो फिर भी इतना टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि आप क्या होगा जी, आपको कंसेप्ट होगा, तो इतना भी नहीं होगा जितना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बेटा अमल दरामद होगा। और इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, आप लॉन्ग क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि बहुत बारों ने कहीं भी नहीं बताया कि आया कि वो सारे के मतलब ये दोनों के दोनों थ्योरी न्यूमेरिकल देंगे, न्यूमेरिकल देंगे, थ्योरी देंगे, तो ये डिसाइड नहीं किया, मतलब उनकी मर्जी थ्योरी न्यूमेरिकल देते हैं, थ्योरी देते हैं या न्यूमेरिकल देते हैं, एक ही क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके पास मार्क्स होगा, टोटल नंबर आपके पास जो बनेगा, ये फिजिक्स का पेपर आपके पास बेटा 85 मार्क्स का होगा, मतलब अगर हम टोटल करेंगे सबको तो 85 मार्क्स का होगा। यहाँ से 15 जो मार्क्स होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे, ये वाला होगा बेटा आपके पास प्रैक्टिकल का, ठीक है बेटा, ये होगा आपके पास प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का। और इस तरह से आप पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई चीज नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स से पूछें। फिर भी आप नहीं तो आप व्हाट्सएप पर 24/7 अवेलेबल है। और अगर किसी ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है, वो आप पढ़ना चाहता है, क्योंकि आप डिफरेंट अकेडमी उन्होंने भी अपना क्लोज कर दिया, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज, तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकता है। और अगर कोई वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है, वो सोच रहा कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं या मैं फर्स्ट डिवीजन ले लूं या मैं 80% ले लूं, वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितने मार्क्स में कह रहा हूँ कि उसकी मेहनत पे 85 बटा 85 भी ले सकते हैं और उस तरह भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जिस तरह से भी आप एजुकेटर बन जाए, तो हम आपके लिए सर्विसेज अवेलेबल है, हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैश पेपर भी मेरे पास, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, वो भी मैं आपको पेडली आपको दे सकता हूँ। ओके, ये आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।